गुड मॉर्निंग। हमने जो चैप्टर सीखा था सिंटैक्स, जो मैंने कहा था बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एग्जाम में इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और हमने उस चैप्टर से संबंधित जितने भी मेन रूल्स थे उनका हमने डिटेल में अध्ययन किया। और मैंने कहा भी था कि अगर कोई भी डाउट हो तो आप अपना जो कमेंट बॉक्स में वहाँ जाएं, हमसे पूछो। और हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है वही नंबर है जो स्क्रीन पे आ रहा है, वहाँ भी आप व्हाट्सएप द्वारा पूछ सकते थे। आज हम सीखने जा रहे हैं, इसकी लास्ट क्लास है और यहाँ पर हम अध्ययन करते हैं कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनको सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने का मतलब ये है कि अगर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो उसके दो फायदे हैं। नंबर एक कि वो चैप्टर जो हमने पढ़ा था उसका सही अध्ययन हुआ है। दूसरा बात, हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है कि हाँ हमारा क्वेश्चन सही है, हम और आगे बढ़ते हैं। और मैंने जो इसमें क्वेश्चन लिए वो एग्जाम में जो आ चुके उन्हीं को अधिक इसमें शामिल किया है। एग्जाम में क्या पैटर्न होगा, कैसे चलेगा, हम उस पूरी बात करेंगे। तो चैप्टर अपना वो सिंटैक्स, कनकर्ड, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके टू टाइप होते हैं। फर्स्ट, राइट करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, कि वहाँ पर जो वर्ब दे रखी है ए बी सी डी ऑप्शन होंगे और उसमें से एक ऑप्शन से वो हमें फिलअप करना है। लेकिन हम अभी जो फिलअप करेंगे वो केवल दो में से करेंगे। और एक पैटर्न और होगा, वो होगा कि ए बी सी डी एक सेंटेंस के 4 पार्ट है, कौन सा सेंटेंस का पार्ट जिसमें एरर है उसको पता लगाना है। वो हम बाद में करेंगे। अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि कौन सी फॉर्म आएगी। और हमारे इस चैप्टर का जो मेन नियम है वो है एस एस और पी पी का नियम। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल, वर्ब प्लुरल। तो नियम हमने पहले पढ़े हुए, तो शुरू करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखें, इधर द ऑफिसर और द सीनियर कैडेट्स ब्लैंक द बॉयज। वर्ब है या कमांड या कमांड्स। मैंने पहले कहा कि मैंने यहाँ दो ही वर्ब लिए, हो सकता है वहाँ पर दो वर्ब और आएगी। तो वहाँ पर ये भी देखना पड़ेगा कि जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट का है या पास्ट का है, ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ पर अभी हम इसको प्रेजेंट टेंस मान के चल रहे हैं। तो कहता है इधर द ऑफिसर और द सीनियर कैडेट्स द बॉयज। तो फर्स्ट जो आपको सोचना है कि इसमें वर्ब कौन सी आएगी। वही हमारा नियम कहता है सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। राइट आंसर है वह कमांड्स। आया क्यों? यहां पर जो रूल अप्लाई हो रहा है वो हो रहा है इधर और का। ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें दो सब्जेक्ट को इधर और, नीदर नॉर, और या नॉर यानी अल्टरनेटिव कंजंक्शन से जोड़ते हैं, तो वर्ब हमेशा ब्लैंक के नज़दीक जो होगा सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग आएगी। अब आपको देखा मैंने जो लगाया नहीं वो सही है गलत है। अब आप कहोगे सर बोलते रहे कि ब्लैंक के नज़दीक तो कौन है, कैडेट्स है, तो कमांड्स कौन किया है, ये आपको ध्यान रखना है। ये नहीं आएगा। अधिकांश जो लड़के करते हैं वो इसको पास मान के चलते हैं। किसको? इधर को। नियम था कि इधर और में दो सब्जेक्ट जब सिंगुलर हो तो लोग इसको देख के लगा दें कमांड्स। हमें दोनों सब्जेक्ट को देखना है। बार बार कह रहा हूं, जब भी इधर और, नीदर नॉर और नॉर आए, जब दोनों सब्जेक्ट को देख के चले। और जो सेकंड सब्जेक्ट हो, ऐसा जरूरी नहीं, मैंने पहले कह रहा हूं, जो ब्लैंक के नजदीक है, तो ब्लैंक कौन है, इसके नजदीक कौन है, कैडेट्स, जो इस पे देखना है। हो गया प्लुरल, उत्तर होगा ये कमांड। सेकंड क्वेश्चन, द टीचर विद ऑल हिज स्टूडेंट्स वेटिंग फॉर द हेडमास्टर। ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है और हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जब भी विद लगाते हैं तो साथ जोड़ देते हैं। और हम अधिकांश गलती ये करते हैं कि जो भी क्वेश्चन आता है उसकी हिंदी बनाने की कोशिश करते हैं। तो उत्तर क्या होगा, अध्यापक के साथ ही साथ विद्यार्थी भी हेडमास्टर का इंतजार कर रहे हैं। अगर हिंदी बनाएंगे
तो सब्जेक्ट हमें लगेगा कि बहुवचनी है, क्योंकि टीचर भी इंतजार कर रहा है और विद्यार्थी भी कर रहे हैं। लेकिन इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर है उसके नियम अलग है। हमें इंग्लिश को इंग्लिश के अनुसार ही सोचना होगा। जब भी वाक्य में दो सब्जेक्ट को जब जोड़ते हैं किसी शब्दों से, इसे कहते हैं कंजक्शन। जैसे यहाँ पर था आइदर और, यहाँ पर है विद ऑल। तो विद जो शब्द है, शब्द कहते हैं विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, एंड नॉट, रादर देन, मोर देन। तो उन वाक्यों में हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार, तो फर्स्ट कौन है हमें मानना है, इसको माने फर्स्ट। और ये जो है ऑल हिज स्टूडेंट्स, ये है सेकंड। अब सुने विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, एंड नॉट, मोर देन, रादर देन, इनमें फर्स्ट के अनुसार आएगा। अब देखना फर्स्ट जो सब्जेक्ट कौन है, टीचर है, सिंगुलर है प्लूरल है, कहेंगे ये सिंगुलर है। तो वर्ब भी कौन सी आएगी, सिंगुलर। तो कौन सिंगुलर, और मैंने भी बताया था ट्रिक आपको कि सिंगुलर वर्ब की पहचान का तरीका है कि ऐसी कोई वर्ब जिसके साथ के एस आएगा वो सिंगुलर है, एस को एस से मिला दे, ये अपना नियम है। नेक्स्ट चलते हैं अपन। तो कहता है नेक्स्ट नियम, नेक्स्ट है स्लो एंड स्टेडी द रेस। बहुत बार सुना हुआ है, बहुत बार पढ़ा हुआ है, क्योंकि हमने जब स्टोरी का अध्ययन किया था छोटे बचपन में, क्लास 6 में, 7th में, 8th में, तो वहाँ पर एक आया था मॉरल स्टोरी का, हेयर एंड टॉर्टोइज, शायद आया होगा आपको। खरगोश और कछुआ की कहानी थी। मॉरल ये था स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। धीरे और नियमित चलने वालों की जीत होती है। ये नियम हम पर भी लागू होता है कि हम जो भी वीडियो भेज रहे हैं, हो सकता है वो धीरे हो, आप धीरे देखें, लेकिन नियमित रूप से देखें तो आपको भी सफलता जरूर मिलेगी। अब वो कहता है कि इसमें जो होता है कंफ्यूजन, सीखा हुआ है जब कभी दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ते हैं, यानी एक सब्जेक्ट और दो, हमने इसमें कई नियम सीखे थे, एक और एक दो, एक और एक उतरता है। यहां पर जो नियम है वो एंड का, वो है एक और एक बराबर दो नहीं है, बल्कि एक ही है। अब वो बात कौन सी है कि जब कोई सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ते हैं और उसको एक का बोल दो, दोनों मिलकर एक बने, तो वहां पर वो सब्जेक्ट सिंगुलर ही कहलाएगा। तो यहां पर दोनों काम जरूरी है, धीरे लेकिन नियमित काम कर रहे हैं, स्थिरता से करें तो जीत मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो आंसर होगा विंस। वही सब्जेक्ट सिंगुलर, क्योंकि हमने इसको वन माना है, वन यानी सिंगुलर। राम एंड श्याम दो सब्जेक्ट है, मोन एंड सोन, सीता एंड गीता दो है, लेकिन ये दोनों एक बन रहे। और हमने सीखा था ब्रेड एंड बटर, हॉर्स एंड कैरीज, हैमर एंड सिकल, तो ये सभी इसी में आते हैं। एंड से जुड़ने के बाद भी एक बनते हैं, तो उत्तर होगा विंस। नेक्स्ट ले, इफ आई वेल्दी आई मस्ट हैव मैनी फ्रेंड्स। यदि मेरे यदि मैं धनवान होता, यदि मैं अमीर होता, तो मेरे बहुत से दोस्त होते। अब आई मस्ट हैव मैनी फ्रेंड्स हमें लिखना है आई के साथ, और हम सीखा था कि आई के साथ जो है आता है वाज। बात हमने पहले की थी कि आई के साथ वाज। आई वो सब्जेक्ट है जो प्रेजेंट टेंस में तो कहलाता है प्लूरल, आई हैव, आई डू नॉट। और लेकिन जब आएगा पास्ट टेंस तो आई बन जाता है सिंगुलर टेंस। तो उसकी माने तो यानी आई वाज आना चाहिए था, लेकिन आंसर होगा वर। ये एक अपवाद है। नियम किसका था? एस एस और पी पी का रूल। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। लेकिन हमारे यहां पर सब्जेक्ट तो सिंगुलर है, लेकिन वर्ब आएगी प्लूरल। कौन सा नियम था? जब किसी वाक्य में इफ, एज इफ, दो, मानो कि, सपोज, मानो कि, है नहीं, मान रहे हैं, हम इमेजिन कर रहे हैं। जब किसी वाक्य से हम इमेजिन करते हैं
या कल्पना करते हैं तो उन वाक्यों में चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब हमेशा प्लूरल ही आएगी। तो आंसर होगा वर्ब। नेक्स्ट ले, वन ऑफ माई बुक्स मिसिंग। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। मेरी किताब में से एक किताब मिस है। गलती कहाँ होती है कि अधिकांश जो लड़के बुक्स को सब्जेक्ट मान लेते हैं, जबकि हमने सीखा हुआ है दो तरीकों से। एक तो इसमें ऑफ आ रहा है, ऑफ कौन है, एक होगा प्रीपोजिशन। जब किसी वाक्य में आता है प्रीपोजिशन तो उसके जो पहले जो होगा नाउन या प्रोनाउन, इसके अकॉर्डिंग ही हमारी वर्ब आएगी। मेरी किताब में से एक किताब मिस है, सारी नहीं है, एक ही है, तो एक मतलब सिंगुलर, इसलिए उत्तर हो जाएगा इज। नेक्स्ट ले, एवरीवन ऑफ द बॉयज टू राइड ए बाइक। अब देखो पहले था वन, अब हो गया एवरीवन। और हमने सीखा था कि इनडेफिनेट प्रोनाउन नाम दिया था हमने, एवरीवन, ईच, ठीक ना, आइदर, सॉरी इधर, नीदर, इनके साथ हमेशा वर्ब आती है सिंगुलर। जहां भी एवरी और ईच हो, इधर और नीदर हो, वहां पर हमेशा वर्ब सिंगुलर आएगी। या देखो यहां पर भी आ रहा है ऑफ, और ऑफ के पहले कौन है, एवरीवन। लड़कों में से हर एक उसको सेपरेट कर दिया है, तो उसको अपन क्या मानेंगे, सिंगुलर, उत्तर होगा लव्स। मैनी ए फ्लावर बॉर्न टू ब्लूम अनसीन। अब यहां पर जो शब्द है मैनी, हमने सीखा था नियम, मैनी आए तो, फ्यू आए तो, ये हमारे शब्द थे। मैनी, वेरियस, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। जब भी वाक्य आते हैं तो इनके साथ जो वर्ब आती है वो वर्ब आती है प्लूरल। ये हमने सीखा हुआ है। अब हम इसको देखें तो उतरना चाहिए था, आर आना चाहिए था, लेकिन उसमें एक स्ट्रक्चर और सीखा था मैंने, विशेषकर मैनी और सच का। याद होगा आपको कि जब किसी वाक्य में मैनी या सच है और इनके बाद अगर आता है ए, तो उसके बाद नाउन भी कौन आएगा, सिंगुलर ही आएगा। मैनी आ रहा है, अब इसके बाद ए आ गया, मैनी ए फ्लावर, इज बॉर्न टू ब्लूम अनसीन। मैनी को देख करके हमें आर ना लिख दे, क्योंकि मैनी के साथ आर आता है, लेकिन मैनी ए के साथ कौन आएगा, नाउन सिंगुलर है, इसलिए वर्ब सिंगुलर आएगी। अर्थ वही है, बहुत सारे फूल ऐसे हैं जो अनदेखे ही खिलते हैं और हो जाते हैं। हम उनको देखते भी नहीं है, लेकिन खिलते तो ही है फूल। वही बात है, आप चाहे देखें या ना देखें, सूर्य उदय होगा ही। उसी प्रकार फूल बहुत से ऐसे हैं जिनको हम देखते नहीं है, लेकिन वो तो रोज खिलते हैं। तो यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर है मैनी ए का, याद कर लें, मैनी ए और सच ए के बाद दो देखनी है कि इनके बाद नाउन जाएगा, सिंगुलर आएगा और वर्ब भी सिंगुलर आएगी, यानी आंसर होगा इज। नेक्स्ट ले, ए फ्लॉक ऑफ शिप ब्लैंक ग्रेजिंग इन द ग्राउंड। अब यहां पर जो शब्द है शिप, ये एक ऐसा नाउन है जिसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप एक ही रहते हैं। शिप का शिप्स नहीं होगा, भेड़े या भीड़। अब वो कहता है ए फ्लॉक ऑफ शिप ग्रेजिंग इन द ग्राउंड, क्या माने इसको, भेड़ों का झुंड। अब भेड़े हैं तो बहुवचन है, भेड़ों का झुंड, एक ग्रुप बना दिया है। तो यहां जो शब्द होगा ए फ्लॉक ऑफ। अब ये जो शब्द है फ्लॉक ऑफ, हमने शब्द सुना था कि ऐसे शब्द जो कुछ शब्दों से, कुछ नाउन से मिलकर बनते हैं, ए टीम ऑफ, फ्लॉक ऑफ, हर्ड ऑफ, मॉब ऑफ, ग्रुप ऑफ, बंच ऑफ, सीरीज ऑफ। तो इन शब्दों में ए फ्लॉक ऑफ, ए टीम ऑफ, ए हर्ड ऑफ आता है, तो उन शब्दों को हम क्या मानेंगे, सिंगुलर मानेंगे। एक ग्रुप का बोध करा रहे, एक झुंड का, एक ग्रुप का, तो वो जब अगर सिंगुलर है तो वर्ब आएगी वाज, कि भेड़ों का एक झुंड बगीचे में या मैदान में घास चर रहा था। भेड़े बहुत से, लेकिन उसको एक ग्रुप दे दिया है, इसे एक टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ी बहुत से लेकिन है एक टीम। तो वो शब्द हमें
याद रख लेने। नेक्स्ट ले, मोर देन 5% साइन द कंप्लेंट हैज ए हैव। अब इसको अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इसके संबंधित कई चीज़ें हमारे पास आती है। मोर देन 1 एक तो आता है इसमें स्ट्रक्चर है, दूसरा आता है 3 स्ट्रक्चर था मैंने मोर देन 1। एक था मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन, और एक जब भी आ रहा है मोर देन प्लस प्लूरल नाउन। ये हमने 3 बातें की थी। इसमें फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है इसमें तो आएगा वर्ब सिंगुलर, और दोनों में मैंने कहा था आपको वर्ब कौन सी लगानी है, वर्ब लगेगी प्लूरल, ये ध्यान रखना है। अब यहां देखें कौन सा आ रहा है, मोर देन के बाद क्या 1 है क्या, मैंने कहा था कि मोर देन 1 आने पर ही हमें वर्ब लगानी सिंगुलर। इसके अलावा मोर देन के साथ कोई भी फॉर्मेट हो उस फॉर्मेट में वर्ब हमेशा प्लूरल ही आएगी, तो क्या जगह है। ये तीनों चीजें मैं लिखे थे आपको, बस याद रखना है कि मोर देन 1 ही ऐसा फॉर्मेट है जहां पर वर्ब सिंगुलर है और सभी फॉर्मेट में हमें वर्ब प्लूरल लगानी है। तो इसको शॉर्ट लें, लिखें और देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु बीन सिलेक्टेड फॉर द मैच। ये स्ट्रक्चर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही समझने वाला है, और हमने इस चैप्टर में बड़े डिटेल में बात की थी। यहाँ जो शब्द आ रहा है वो 2 बातें, एक तो हु का और एक वन ऑफ द प्लेयर्स का। जो कंफ्यूज करता है वो ये है, सुने मैंने कहा है कि ये जो फॉर्मेशन है ये बहुत कंफ्यूज करता है और एग्जाम में बहुत बार आता है। जहाँ पर स्पॉट एरर है वहाँ पर इसकी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। राहुल इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु बी सिलेक्टेड फॉर द मैच। अगर हिंदी करें, राहुल उन खिलाड़ियों में से एक है जिसको मैच के लिए चुना गया है। राहुल उन खिलाड़ियों में से एक है। अब मान लीजिए राहुल को चुना गया, बात आती है हम ये मानते हैं कि राहुल को चुना गया है, राहुल को चुना गया है लेकिन अकेला नहीं है, साथ में खिलाड़ी और भी है, राहुल उनमें से एक है। इट मीन्स क्रिकेट की टीम में खिलाड़ी होते हैं, उसमें से राहुल एक है, तो पीछे कितने बचे, 10 और भी तो है, हमें इनको गिन के चलना है। अब ये एक तो सिंगुलर है और 10 प्लूरल है, इसलिए इसमें हैव आएगा। लेकिन एक और सुनिए फॉर्मेशन इसी का, राहुल इज ओनली वन ऑफ द प्लेयर्स। क्या कर रहा हूं मैं, राहुल इज ओनली वन ऑफ द प्लेयर्स। अगर कहता हूं मैं ओनली वन ऑफ, इट मीन्स हम राहुल पर फोकस कर रहे हैं, राहुल अकेला है, मतलब सारी टीम पहले बन गई थी, राहुल को और चुना गया। अगर ओनली वन ऑफ हो तो होगा सिंगुलर। लेकिन वन ऑफ है तो हमें क्या देखना है, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और इन शब्दों के पहले हु, हुम, विच, दैट, इनके पहले जो नाउन आएगा यानी इसके पहले कौन है, द प्लेयर्स, इसको मानना है। अब ये सिंगुलर है प्लूरल है तो यह आएगा एस आ गया, इट मीन्स ये हो गया प्लूरल, तो इसके साथ और कौन सा आ जाएगी प्लूरल। तो इसमें ध्यान रखना है कि हु, हुम, विच, दैट के पहले जो आएगा एंटीसीडेंट या जो पहले नाउन है उसके अनुसार वर्ब लगानी है। लेकिन उसी वाक्य में अगर ओनली वन है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। नेक्स्ट लाइन, एज एंड एक्सपीरियंस ए मैन वाइज। अब यहां पर फिर एंड आ गया और हमने पहले सीखा था कि एंड से जुड़ने पर एक और एक अगर 2 होते हैं तो सिंगुलर है, लेकिन एक और एक ही रह जाए, दोनों मिलके एक काम करे तो वो सिंगुलर कहलाएगा। अब यहाँ पर एज एंड एक्सपीरियंस, उम्र और अनुभव आदमी को बुद्धिमान बनाता है।
कई बार ऐसा होता है कि आदमी की उम्र तो बढ़ गई लेकिन अनुभव नहीं है तो भी पागल है। और वही बात है कि छोटे बच्चों की अगर अनुभव हो तो भी बुद्धिमान है। लेकिन दोनों चीज़ों का जब मिश्रण होगा अधिकांशतः वही आदमी को बुद्धिमान बनाता है। तो ये एज एंड एक्सपीरियंस, एक और एक 1 हो रहा है, इसलिए यहां पर मैक्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज आई हु टू आंसर हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज आई हु। यहां पर मैंने जो क्वेश्चन का सीक्वेंस दिया है वो इस प्रकार दिया है कि जो पहला जो नियम था उसका रिपीटेशन हो जाए, याद करें। अब यहां पर देखो हु आ रहा है, जो भी आया था रिलेटिव प्रोनाउन। अब इसके पहले कौन है, आई। तो अभी जो नियम था राहुल इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु, मैंने कहा था हु के पहले जो था प्लेयर्स उसके अकॉर्डिंग आएगी। अब यहां पर कौन है, हु के पहले कौन है, आई है, तो आई के अकॉर्डिंग आएगी। अब आई कौन है, सब्जेक्ट है, सिंगुलर प्लूरल। मैंने कहा था आई वो सब्जेक्ट है जिसकी पूरी कहानी अलग है। आई प्रेजेंट टेंस में होगा प्लूरल, आई के साथ आर, आई के साथ हैव, आई के साथ डू नॉट होगा। क्या कैसे ऐसा से बोल दिया आपने, आर होगा ही नहीं, कह रहे प्लूरल। हम से कह रहा हूं कि आई के साथ आर नहीं होगा। लेकिन आई है कौन, अब बात ये करें आई है कौन, है क्या प्लूरल, कि प्लूरल तो है लेकिन आई के साथ आर नहीं, आई के साथ एम होगा। ये एक बात ध्यान रखनी। और आई जो पास्ट टेंस है वहां पर सिंगुलर है, ये भी ध्यान रखना है। आई पास्ट टेंस में सिंगुलर है और आई प्रेजेंट में प्लूरल है, लेकिन आई के साथ आर नहीं एम आएगा। वही बात यहां पर है, कौन होगा उत्तर, एम हो गया। एक इसमें नियम और आ रहा है कि इट इज आई। यहां पर अगर मैं दे दूं ब्लैंक आपको कि इट ब्लैंक आई, तो क्या लोगे, एम या इज। आंसर दिया हुआ है इट इज। हिंदी बनाएंगे तो एम आएगा। देखना सुनना, यह मैं ही हूं जिसने या जिसको इसका उत्तर देना है। यह मैं हूं जिसको उसका उत्तर देना है, तो मैं मतलब आई दूंगा उत्तर, तो आई के अकॉर्डिंग एम आनी चाहिए थी। लेकिन ऐसे स्ट्रक्चर में जहां इट इज से वाक्य शुरू हो और उसके बाद में नाउन चाहे सिंगुलर है, नाउन चाहे प्लूरल है, कुछ भी हो, यहां पर इज ही आना है। ये इसमें दो एक साथ याद रख लें कि हु के पहले अकॉर्डिंग आएगा, आई के अनुसार तो एम हो गया, और इस यहां होगा तो इज ही आना है, वाज आने आएगी, वर्ब सिंगुलर ही। नेक्स्ट ले, वॉट आई से एंड वॉट आई थिंक माई मैटर इज पर्सनल। अब यहां पर भी देखो मैंने क्या किया है, हमने उसी का था नियम, वो एक का था, मैंने एक ऐड कर दिया है। वॉट आई से ये एक सिंपल क्लोज है, वॉट आई थिंक ये भी एक सिंपल क्लोज है, और उसको मैंने एंड से जोड़ा है। हमने सीखा था कि ऐसा कोई सब्जेक्ट जिसके शुरुआत में जेरेंड आता है, जिसके पहले इन्फिनिटिव हो, जिसके पहले फ्रेज हो या क्लोज हो, तो वर्ब सिंगुलर आती है, सुन लेना। लेकिन मैंने क्या किया है, यहां पर दो दे दिए क्लोज, एक क्लोज दिया वॉट आई से, दूसरा वॉट आई थिंक, और उसको एंड से जोड़ दिया। जब दो क्लोज को, दो जेरेंड को, दो इन्फिनिटिव को, दो फ्रेज को एंड से जोड़ा जाए तो उनको दो सब्जेक्ट माना जाना है, जो शायद मैंने आपको लिखा है ना नियम। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि एंड से यहां पर दो बात हो गई है तो इसको अपन आर मानेंगे। नेक्स्ट ले, कहता है हिज फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर प्रेजेंट हियर टू प्रोटेक्ट हिम। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर भी जो बात है वो एंड की है, और मैंने कहा सबसे महत्वपूर्ण, एग्जाम में अधिकांश वाक्य इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं, एंड के। नियम कहता है, वापस सुन ले, बार बार कह रहा हूं कि एंड से जब दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाए, एक और एक दो बनते हैं, तो वर्ब आती है कौन सी, प्लूरल। ये एक जनरल रूल्स है, लेकिन इससे कुछ एक्सेप्शन थे। जब दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए और एक ही बात करे तो वर्ब सिंगुलर आएगी।
वो पेयरिंग वर्ड हो, एज एंड एक्सपीरियंस पहला था अभी, ब्रेड एंड बटर वर्ब पेयरिंग है, वर्ब सिंगुलर आएगी। और सबसे महत्वपूर्ण ये, जब कोई दो नाउन को एंड से जोड़ा जाए और वो किसी एक व्यक्ति के लिए हो तो वहां पर वर्ब सिंगुलर आएगी। अब मालूम कैसे चले कि नाउन एक के लिए दो के लिए। अब कह रहा है हिज फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर, उसका दोस्त और उसका हितैषी। अब दोस्त और हितैषी अब दोनों अलग है या एक है, इसकी हमें डिफाइन करना है, इसको पता करना है। तो ध्यान रखना है कि ऐसे नाउन में फ्रेंड भी कौन है, नाउन है, और बेनिफैक्टर भी नाउन है, ये दोनों नाउन होंगे। अब इनके पहले जो हिज है ये होगा एडजेक्टिव, पजेसिव, एक ही बात है, एडजेक्टिव है, इसकी काउंटिंग करनी है। यहां पर इसके पहले आ रहा है, इसको एक मान लेंगे। अब देखना कि इसके नाउन के पहले कोई है क्या, एडजेक्टिव, आर्टिकल, डिटरमिनर्स, कोई हो सकता है क्या कि नहीं है, इट मीन्स यहां पर नहीं है। अब इसको काउंट करना है, एक और शून्य एक ही होगा, एक मतलब सिंगुलर है, क्या हो जाएगा, वाच। लेकिन अगर मैं कहता हिज फ्रेंड एंड द बेनिफैक्टर, उसका दोस्त और उसके शुभचिंतक दोनों अलग आदमी होते हैं, क्या होता, हिज फ्रेंड एंड हिज बेनिफैक्टर, दो आदमी हो गए। द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, क्या सुनता है, द प्रिंसिपल एंड द यहां गिनेंगे दो, प्रिंसिपल एक नाउन, सेक्रेटरी दूसरा नाउन। अब इसके पहले आ रहा द, इसके पहले भी द, तो एक और एक कितने हो गए, दो हो गए, इट मीन्स वर्ब प्लूरल हो जाएगी। लेकिन नहीं है तो वो एक कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लें, 3 parts ऑफ द हाउस लेफ्ट फॉर मी टू लिव। अब यहां पर भी जो हमने बात की थी 3 parts, हम इसको देखना है और ऑफ को लेकर के इसके बाद को, ये ऑफ वाली फिल्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ कौन है, एक प्रीपोजिशन है, जहां भी कोई आए प्रीपोजिशन उसमें फर्स्ट के अकॉर्डिंग अधिकांश लिखते हैं। और यहां जो बात हो रही है वो 3 parts यानी 3 हिस्से या तीसरा हिस्सा। जब किसी आर्टिकल के, कोई वस्तु के, आइटम के, ह्यूमन बीइंग के, उसको पार्ट किया जाए, हाफ, एक क्वार्टर, 2/3, 3/4, 3 parts, तो उसमें देखना है कि इसके बाद कौन आता है। हमने कैसे कहा था कि ऑफ की फिल्म में थी कि ऑफ प्रीपोजिशन है, उसके फर्स्ट के अकॉर्डिंग आएगा। लेकिन यहां फिल्म घूम रही है। अब यहां पर जो बात हो हिस्सों की, टुकड़ों की, फ्रैक्शन की, क्या कहते हैं उसको, नाम देंगे फ्रैक्शन, हाफ, क्वार्टर, 2/3, 3/4, रेस्ट, मेजोरिटी, माइनॉरिटी, तो उसमें बाद का नाउन कौन है। अब हाउस, हाउस कौन है, सिंगुलर है, तो इसका 3 parts यानी तीसरा हिस्सा, जैसे अपना घर बना हुआ है, ये 3 पार्ट हो गए, तो एक पार्ट मुझे मिला है, घर तो एक ही है, घर के 3 टूट गए हैं। ये बात क्या कह रहा है कि द हाउस 3 parts यानी उस घर का तीसरा हिस्सा मेरे लिए छोड़ा गया है रहने के लिए। तो घर क्या 3 है क्या, होता है घर 3 नहीं है, घर का तीसरा हिस्सा मुझे मिला है, तो हिस्सा एक ही होगा, इसलिए वहां पर वाज होगा। नेक्स्ट ले, नेक्स्ट है ए नंबर ऑफ इंग्लिश मैगजीन्स अवेलेबल इन द कॉलेज। मैंने पहला कहा कि यहां पर भी ऑफ की फिल्म है। ऑफ जो है वो प्रीपोजिशन है जो अधिकांश हमें देखने को मिलता है किताबों में और वाक्यों में। यहां पर जो मेन बात होगी वो होगी ए नंबर की, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। अब सुने, यहां समझ रहा हूं आपको मैं, ए नंबर ऑफ नाउन होगा प्लूरल, द नंबर ऑफ नाउन होगा प्लूरल। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस जो है वो ए और द आर्टिकल का होगा।
बात बहुत से लोगों की है, बहुत सी चीज़ों की है। बहुत सारी इंग्लिश की मैगजीनें स्कूल या हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी में उपलब्ध है, चाहे एक कह दूँ चाहे द कह दूँ, संख्या बहुत सारी है। अब तो बात चले भी संख्या बहुत सी है तो दो तरीके, जब द आए, द जो है वो एक डेफिनेट आर्टिकल है और ए जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल है। यहां जो ए नंबर ऑफ इंग्लिश मैगजीन, मतलब वहां पर इंग्लिश मैगजीन की संख्या निश्चित नहीं है, बहुत अधिक है। वो संख्या निश्चित नहीं है। जब संख्या अनिश्चित हो, इनडेफिनेट, तो उसको माने हमको प्लूरल। डेफिनेट तो जगह सिंगुलर। वही बात 5 लाख रुपीज इज ए लार्ज सम, 5 लाख रुपीज बहुत सारे, लेकिन उसको एक साथ मान लिया है, एक इकाई है। तो यहां पर दो द नंबर ऑफ है वो एक इकाई है और ए नंबर ऑफ जो है बहुत सारी संख्या है, इसलिए ए नंबर ऑफ में जो है वर्ब आएगी वो आएगा आर, और जाए द नंबर ऑफ तो जाएगा इज। नथिंग बट मंकीज सीन। अब ये स्थिति वो है, अगर मैं हिंदी की बात करूं कि हम कहीं जाते हैं और कहते हैं वहां मैंने बंदर ही बंदर देखे, आई हैव सीन मैनी मंकीज, लेकिन बात के वाक्य बन गया मैंने बहुत सारे बंदर देखे। अब ये जो स्टेटमेंट मैंने बंदर ही बंदर देखे, वहां बंदर ही बंदर थे, तो मैं किसी चीज पर फोकस कर रहा हूं, स्टेटमेंट होगा आई हैव सीन नथिंग बट मंकीज, तो मैंने बंदर ही बंदर देखे, यानी जहां भी देखूं मुझे बंदर नजर आए, आई हैव सीन नथिंग बट मंकीज। यहां मैंने इसको कट बना दिया है तो बहुत सारे, लेकिन ध्यान रखना है जब किसी वाक्य में नथिंग बट आ जाए, नथिंग बट के बाद में चाहे नाउन सिंगुलर है चाहे नाउन प्लूरल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे लिए नथिंग बट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसको सिंगुलर ही मानना है। आंसर हो जाएगा इज, क्योंकि नथिंग बट को लेकर के चल रहे हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट ले, नन बट द ब्रेव। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर भी दो नियम फॉलो करेंगे अपन। नन बट द ब्रेव द फेयर डिजर्व और डिजर्व्स, कि बहादुर जो होते हैं वो इनाम के हकदार हैं। अब बात यह आती है कि एक तो नन बट आ गया, लेकिन नन बट के बाद देखना है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो किसके लिए आइडेंटिफाई कर रहा है, किसको वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। शब्द है द ब्रेव। अब देखो समझ देखना, ब्रेव नियम अप्लाई हो रहा है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के पहले अगर द आर्टिकल हो तो इट मीन्स वो पूरी कैटेगरी के लिए है, संपूर्ण समुदाय के लिए, यानी जितने भी बहादुर लोग हैं वो सब के सब ईमानदार के हकदार हैं, सॉरी किसी न किसी इनाम के हकदार हैं। तो क्या बहादुर एक ही है क्या? नहीं, यहां पर सारे बहादुरों की बात की जा रही है, तो यहां पर कैटेगरी इसको मानेंगे द ब्रेव। तो जब भी कैसा वाक्य है जब एडजेक्टिव और साथ में द हो तो उसको मानना है, कौन मानेंगे? मानेंगे उसको प्लूरल, और जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कौन सी आएगी? प्लूरल। नेक्स्ट देखें, मच पेंस बीन टेकन। मच पेंस बीन टेकन, यहां पर जो बात है मच और पेंस। मच एक एडजेक्टिव है और पेंस नाउन है। अब यहां जो शब्द पेंस है इसको लेकर के हम कंफ्यूज होते हैं कि हमने सीखा हुआ है किसी भी नाउन के साथ अगर एस जुड़ता है, जैसे बॉय के साथ में एस जुड़ा तो क्या बन गया? बॉयज, यानी बन गया प्लूरल। तो इसी प्रकार कि पेन के साथ में एस जुड़ा तो बन गया प्लूरल, ऐसा मान लेते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। यहां पेंस का मतलब है उसकी कोशिश। मच पेंस बीन टेकन, बहुत सी कोशिश की गई, ऐसा है। यहां कोशिश नहीं है, बहुत कोशिश की गई। मच पेन, मच एफर्ट, यहां शब्द है एफर्ट। जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट हो मच, मोर, लिटिल, लेस, सीखा था हमने, कौन कौन है? मच, मोर, लिटिल, लेस।
इनके साथ वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर ही होगी। हम इसको देख के होते हैं कन्फ्यूजन कि पेंस आ गया तो नाउन कौन गया, प्लूरल मान लेते हैं और लगाते हैं वर्ब हैव। ये हैव नहीं बल्कि हैज ही होगा। यहां पेंस का मतलब एफर्ट है, कोशिश है, प्रयत्न है, न कि दुख या तकलीफ के लिए। नेक्स्ट ले क्वेश्चन नंबर 20, ही नॉट फेस मी, डेयर और डेयर्स। अगर माने सब्जेक्ट ही को तो डेयर्स आना चाहिए, लेकिन आएगा क्या, डेयर। क्यों? वही बात है कि इंग्लिश में कई नियमों के अपवाद थे। एसएस और पीपी का 3 एक्सेप्शन थे। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। यहां सब्जेक्ट सिंगुलर है लेकिन वर्ब सिंगुलर नहीं आएगी, डेयर्स नहीं होगा बल्कि डेयर होगा। अब क्यों होगा उसके नियम लिखा था मैंने, नीड नॉट, डेयर नॉट। अब देखना भैया क्या इस वाक्य में नॉट भी है क्या, हाँ, तो डेयर नॉट का नियम हो गया। लेकिन अगर यहां पर नॉट नहीं होता तो ही डेयर्स होता, लेकिन नॉट है तो ही डेयर नॉट फेस मी। देखना है नीड नॉट और डेयर नॉट दो शब्द हैं, ये जब साथ हो तो ये चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, इनके साथ जो सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल, वर्ब हमेशा इसी फॉर्मेट में आएगी, नीड नॉट और डे नॉट। उसमें नीड्स और डेट्स नहीं हो सकता, नीड्स नॉट, डेट्स नॉट नहीं होगा। नेक्स्ट ले, द मीन्स एप्लॉयड बाय यू सफिशिएंट। अब वही बात, सब्जेक्ट कौन है, यू, क्योंकि काम तो ही कर रहा है तो अपन को आर आना चाहिए। द मीन्स एम्प्लॉयड बाय यू, तुम्हारे द्वारा जो साधन यूज किया गया है, जो तुमने साधन यूज किया है वो सफिशिएंट है। अब अपन अगर यू को माने तो भी आर आएगा, और मीन्स को माने वही नियम अभी जो आएगा पेंस, पहले आया था पेंस, अभी जस्ट माल या प्लूरल है, उसी प्रकार मीन्स भी है। मीन एक वर्ब भी है और मीन्स जो शब्द है ये अपने आप में एक पूरा वर्ड है, साधन। तो जो साधन उसने यूज किया वो पर्याप्त है। तो कर्ता यू को माने तो आर मान लेंगे और मीन्स को माने तो भी आर मानते हैं, लेकिन हमारे पास मीन्स एक सिंगुलर है, जस्ट लाइक पेंस की तरह साधन। तो साधन एक ही है इसलिए इसमें इज आएगा, और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट ले, द हिमालयाज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। क्या होगा आंसर? तो अगर बात करें हिमालय एक पर्वतमाला है, एक पर्वत है और सिंगुलर है, इसलिए अपन लाइज लगा देंगे, लगाना नहीं है, क्योंकि हिमालय जो है वो एक श्रृंखला है, ए सीरीज ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों की श्रृंखला है और बहुत सारे पर्वत है, इसलिए इसमें लाई आएगा। ये ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें गलती होगी कि हिमालय को एक पर्वत मानते हैं, एक पर्वत, जबकि एक नहीं बल्कि बहुत सारे पर्वत उसके अंदर है, इसलिए वो लाई होगा कि हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है, इसलिए लाई आए न कि लाइज। द मेजोरिटी ऑफ देम 6। मैंने पहले कहा था कि यहाँ पर जो शब्द आएंगे मेजोरिटी, माइनॉरिटी, हाफ, रेस्ट, जो पहले भी आए थे शब्द, तो उसमें ऑफ के बाद देखना है। पहले आया था जो शब्द था द हाउस, 3 पार्ट्स ऑफ द हाउस, अब है मेजोरिटी ऑफ देम। उनमें से जो अधिक संख्या थी वो सिखों की थी, तो नेचुरल देम जो है वो कौन है, वो प्लूरल है, तो उनमें से अधिक है तो गया आर। और मैंने पहले कहा है इनमें हमेशा हिस्सों की बात होगी, आधा, चौथाई, 2 तिहाई, 2 चौथाई, इस प्रकार चलेंगे। मेजोरिटी, द परसेंट, वो सब इसी में आएंगे। नेक्स्ट ले, इंडिया प्रोड्यूस्ड ग्रेट क्रिकेटर्स। तो कहता है कि अपने जो बात की थी
नियमों की, तो उसमें नियम आया था कि नेम ऑफ कंट्री, नेम ऑफ बुक्स, कि कोई भी किताब का नाम हो, चाहे सिंगुलर नाम है चाहे प्लूरल नाम है, वर्ब सिंगुलर आएगी। कोई भी कंट्री का नाम है, वो चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, वर्ब सिंगुलर आएगी। जैसे पढ़ता USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज ए पावरफुल नेशन, नॉट आर। लेकिन यहाँ जो शब्द इंडिया है वो भी सिंगुलर है, देश भारत। लेकिन बात क्या कर रहा है, वो कह रहा है इंडिया प्रोड्यूस ग्रेट क्रिकेटर्स, बात कर रहा है क्रिकेटर्स। क्रिकेट यानी एक खेल का नाम हो गया। जब किसी भी देश को नाम किसी खेल से संबंधित जुड़ा हो, भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया फुटबॉल में, हॉकी में, क्रिकेट में, या भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, तो इंडिया हैव बीटन ऑस्ट्रेलिया इन क्रिकेट, वहां पर इंडिया हैव होगा, हैज नहीं होगा। जब किसी भी देश का नाम देखें स्पोर्ट्स में, किसमें लें, स्पोर्ट्स में या गेम्स में, तो उस देश के नाम को प्लूरल मानेंगे। अब इंडिया हैज नहीं होगा, इंडिया हैव होगा, क्योंकि यहां पर इंडिया का जो शब्द है वो क्रिकेट में ले रहे हैं। क्रिकेट क्या है, स्पोर्ट्स है, खेल है, तो इंडिया हैव प्रोड्यूस ग्रेट क्रिकेटर्स, की भारत ने कई महान क्रिकेटरों को जन्म दिया है। नेक्स्ट ले, ए लिस्ट ऑफ वीक बॉयज ऑफ माई क्लास बीन प्रिपेयर्ड। अब यहां पर देखो ऑफ ये सारे प्रीपोजिशन है। अब यहां शुरू करें अपन, यहां से मेरी कक्षा के कमजोर विद्यार्थियों की एक सूची बनाई गई है। हिंदी करेंगे तो सूची तो एक ही बनी है, ना तो कक्षा बनी है ना वीक बॉयज बने, उनकी सूची बनी है। तो वही बात है, जब किसी वाक्य में आए प्रीपोजिशन, अब शब्द क्या बनेगा, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, ये श्रृंखला और भी चल सकती है। ऐसे वाक्य में जो है फर्स्ट जो होगा प्रीपोजिशन, फर्स्ट वाला, इसके पहले कौन आया है, तो इसके पहले ए लिस्ट है, तो ए लिस्ट देखना कौन है, नाउन है सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर, हैज बीन प्रिपेयर्ड। तो आज हमने ये 25 क्वेश्चन लिए, जिसमें मेथड था कि करेक्ट ऑप्शन भरना है। और मैंने कहा कि मैंने जो ऑप्शन लिए वो दो ही लिए, दोनों प्रेजेंट के या दोनों पास्ट के, वहाँ पर वो दोनों मिक्सअप करेगा। तो पहले डिफाइन ये भी करना पड़ेगा कि वो जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट का है या पास्ट का है। अगर प्रेजेंट का है तो पास्ट की जो वर्ब है वो हटा देंगे, और पास्ट का है तो प्रेजेंट की वर्ब हट जाएगी। उसके बाद हमें हैज और हैव का प्रयोग करना होगा, या इज आर एम का प्रयोग करना होगा, या वाज वर्ग का प्रयोग करना होगा। उस प्रकार हमें देखना होगा। वो जो अपन आगे चैप्टर पढ़ेंगे अपना टेंस कि प्रेजेंट का किसे कहते हैं, या फ्यूचर क्या होता है, पास्ट क्या होता है, तो उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हमने जो क्वेश्चन लिए वो केवल एक टाइप के थे। नेक्स्ट जो क्लास लेंगे उसमें क्वेश्चन और लेंगे, उसमें सीखेंगे कि स्पॉट एरर, कि वाक्य में गलती कहाँ है वो कैसा पता करें। नियम ही रहेंगे, उसी के आधार पर उनकी जानकारी की जाएगी। तो आज का जो वीडियो है वो क्वेश्चन आप फिर सॉल्व करें, फिर देखें, और हमने इन क्वेश्चनों के माध्यम से जितने भी नियम सीखे थे उनको एक बार रिवाइज कर लिया है। माइंड फ्रेश हो गया कि हाँ हमने नियम पढ़े थे, उसको वापस रिपीट कर लिया है। आप भी इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन लें, एक बॉडी पेपर बनाए अपना खुद का, और उसको सॉल्व करें विद रीजन कि इसमें ये नियम इसलिए आया है, वो क्लियर करें। इट मीन्स हमारा जो चैप्टर है वो बहुत अच्छा हो गया है और हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। और एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कॉन्फिडेंस। वहाँ पर कई ऐसी बारीक चीज़ देगा जो हमें उस एग्जाम हॉल में करता कन्फ्यूज, यार ये लगाए वो लगाए, और वो उस समय तक सॉल्व नहीं हो सकती जब तक हमने अपने हाथों से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किए हैं। वो समस्या हमारे सामने नहीं आई है, और सामने कब आएगी, जब हम उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे किसी किताब की सहायता लेकर के या क्विज के द्वारा। तो आज की क्लास इतनी है। थैंक यू, धन्यवाद।